जय श्री कृष्ण। आइए, तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं। बात मैंने संत लोग हमेशा भी हर जगह भी उन्होंने जो लिखा है वो अपनी अनुभूतियों को, अपनी भक्ति को, तपस्या को, विरक्ति को, ज्ञान को वो दर्शाया है जगत के सामने। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं, काहे राखे भगवान। भाई जगत का, संसार के जो आप मजदूरी करते हो वो भी तो आपको तनख्वाह देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। तो भगवान के लिए अगर परिश्रम करोगे तो क्या भगवान रख लेगा? कहने का तात्पर्य ये है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है तो 3 ऋण साथ में है, उसी समय साथ में है। 3 प्रकार के ऋण जन्म के साथ ही हमारे साथ आते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। कभी विचार करा नहीं आपने? अगर हम विचार करें, ये बात हमें पहले तो सबको पता ही नहीं है, ज्ञात करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दूसरे अनन्य संसारिक चीजों का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने बारे में बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि अपने को खोजो, अपने बारे में भी तो जानो। 3 प्रकार के ये ऋण हैं भाई। ये 3 ऋण हैं, पता चल गया कि देव ऋण है। अब ये देव ऋण इस शरीर के रहते रहते मृत्यु ना आ जाए, और मृत्यु का कोई पता भी नहीं है, कब आ जाए कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो ये ऋण जो है चुकाया कैसे जाए? देवताओं का ऋण है, इसको चुकाने का उपाय है यज्ञ, देव पूजन। और देव पूजन क्या है? परमात्मा जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उस प्रभु का जप, तप, भक्ति, उसके माध्यम से हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये भी नहीं किया, अब आ गया ऋषि ऋण। अनादिकाल से हमारे संत ऋषिगणों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। वो कभी किसी से पूछते नहीं है कि तुम्हारा कल्याण मैं तब करूंगा जब तुम ऐसा करोगे। वो कल्याण करते आए हैं। तो ऋषियों के ऋण से ब्रह्मचर्य का पालन करके, पवित्र रहकर हम इस वातावरण को पवित्र रख सकते हैं, जिससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा होगा। अब तीसरा जो ऋण है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण को कैसे मुक्त करें, कैसे इससे हम इस ऋण को चुकाएं? जब मनुष्य का जन्म होता है तो जिस ब्लड से हम, जहां से हमारा जन्म हुआ है, वहां हमारे पूर्वजों से लेके न जाने कितना अनुग्रह हमारे ऊपर है। न जाने वो किस गति में है, ये भी हो सकता है। वो हमसे कुछ जिज्ञासाएं, इच्छाएं रखते हैं कि हमें कोई मुक्त करे। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, यानी पितृ ऋण चुकाने के लिए हमें पितृ तर्पण, वो भी इतना ही तो नहीं कि साल में जो है जिस दिन तिथि डेट आती है और उतना कर देते हैं लोग, उसमें भी अपने खान पान की व्यवस्था बना रखी है। अरे भाई, उनके लिए कोई भजन, कोई बड़ा कोई यज्ञ, कोई बड़े बड़े तीर्थों पे जाके, कोई हरिद्वार, कोई कुरुक्षेत्र, कोई पेहुआ, ऐसे जो हमारे तीर्थ स्थान है, कोई गया जी जाके उन पितरों का वहां पे पिंडदान करना, उनका वहां जाके भी तर्पण करना, कोई उनके लिए भागवत कथा, भागवत का पारायण करना, कोई देवी भागवत का पारायण करना, ताकि उनको वो तपस्या, वो भक्ति का जब पुण्य मिलेगा तो उनको शांति मिलेगी और हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। एक समय की बात है, तो एक भक्त थे,
भक्ति करते थे और ग्रंथों को भी पढ़ा करते थे, अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे। तो उनके मन में विचार आया कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, सभी तीर्थों का स्नान, सब तीर्थों का सेवन करना चाहिए मनुष्य जीवन में रहकर। और फिर भी सारे तीर्थ करते करते, सारे तीर्थ करते करते, लेकिन एक तीर्थ सागर का भी करना चाहिए। इसमें महापुरुषों ने कहा भी है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, जरूर एक बार तो जरूर वहां का स्नान करना चाहिए। तो ऐसा विचार उस भक्त को आया। बेचारा जो है मन में विचार बनाया कि एक बार मैं समुद्र का, गंगा सागर जाके स्नान जरूर करके आऊं। गंगा सागर जाके पहुंचे और वहां का जब दृश्य देखा तो समुद्र की जो लहरें हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो समुद्र की लहरें प्रति पल आती है और जाती है, आती है जाती है, बहुत दूर से छाल आती है और जाती है। ये बैठे रहे, बगल में अपने कपड़े रखा हुआ है, कोई वस्त्र उपवस्त्र कि मैं स्नान करूं, और बैठे हुए अकेले गया महाराज। और बड़ा विचार करने लगा। अब दोपहर हो गई, सुबह को गया था, दोपहर हो गई, शाम हो गई, 4-5 बजे ऐसा होता है स्वाभाविक कि आसपास के जो दाएं बाएं के ऐसे तीर्थ स्थानों पे जो लोग रहते हैं, वो स्नान या उन तीर्थों की जगह पर घूमने टहलने के लिए आ जाते हैं। कोई स्नान के लिए आ जाता, कोई घूमने टहलने को आ जाता है। तो उसी तरह से वो लोग जो है वहां पे चले हुए हैं, अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं समुद्र के किनारे। तो सब अपने कार्य में, अपने जीवन में व्यस्त हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक संत भी इस समय घूमने टहलने वहां जाता था। उस संत की नजर उस भक्त पर पड़ी जो वहां बैठा हुआ था समुद्र के किनारे, इस जिज्ञासा से कि मैं स्नान करूंगा। तो ऐसा ही हुआ, रात हो गई, वो वापस आ गया। वापस आया तो अगले दिन फिर गया, अगले दिन भी वैसा ही हुआ। उस समुद्र की लहरें तो लगातार आती जाती है, आती जाती है। तो उसने ऐसी शाम कर दी। शाम जब हो गई तो फिर उसी तरह से शाम को लोग घूमने टहलने वाले, स्नान करने वाले लोग वहां दाएं बाएं आ रहे हैं। किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया कौन बैठा कौन नहीं। लेकिन संत की दृष्टि हर जगह जाती है। कहा भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां भगवान सूर्य की किरणें भी जिस कोने में नहीं पहुंचती है, जो कवित्व जिसको प्राप्त है, कवित्व वाणी, तो वो लोग जो है दूरदर्शी लोग हर चीज को बारीकी से देखते हैं। संत ने फिर देखा और फिर विचार किया कि यहाँ बैठा है, कल भी था और आज भी बैठा है। आज भी रात हो गई और वो भक्त फिर जहां भी ठहरा था वहां चला गया। और अगले दिन फिर, तीसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होगी, फिर उसी तरह से प्रक्रिया हुई। शाम के टाइम लोग घूमने टहलने वाले, स्नान करने वाले पहुंचते हैं और उन्हीं में वो संत जी भी थे। संत जी की दृष्टि फिर उस भक्त पर पड़ी। संत जी ने सोचा कि अरे ये 3 दिन से यहाँ चुप बैठा रहता है, नहीं कोई हलचल कर रहा है, नहीं स्नान करता है, कौन होगा, पूछ लिया जाए। ये संतों की दृष्टि की बात कर रहे हैं कि वो हर जगह देख रहा कि कोई कष्ट तो नहीं पा रहा है, कोई अपने जीवन में उलझा हुआ तो नहीं है, कोशिश करते हैं कि वो सुखी हो जाए। तो संत ने पास में जाके बोला कि भाई भक्त कैसे बैठे हो यहाँ पे, यहाँ मैंने देखा आप कल भी यहाँ बैठे थे और परसों भी बैठे थे, तो क्या बात है, बड़े उदास मन से बैठे हो। इसने कहा महाराज प्रणाम, लेकिन मैं इसलिए बैठा हूं, मैं आया हूं अपने घर से गंगा सागर तट पर, कि गंगा सागर का जो तीर्थ है, इस तीर्थ का सेवन, स्नान एक बार अवश्य में करना चाहिए। ऐसा मैंने भागवत कथा में पढ़ा।
तो जब मैंने ऐसा पढ़ा तो मेरा विचार बना और मैं आ गया। लेकिन अब यह समुद्र जो है थोड़ा थम जाए, ये समुद्र की लहरें इतनी उछल के आता है, तो मैं फिर स्नान करूं। संत जी मुस्कुराने लगे, बोले ये समुद्र की लहरें ये कहाँ शांत होगी, ये तो प्रतिदिन हर पल ये ऐसे ही चलेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तो तब तक ये तो ऐसे ही चलती है, ये तो बंद होती नहीं है। तो अगर आप स्नान करना है तो कीजिए, ये तो ऐसे ही रहते हैं, सब ऐसे ही स्नान करते हैं, जिसको स्नान करना होता है वो ऐसे ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार है ये समुद्र की लहरें हैं। यानी कि जीवन में जिस मनुष्य के समुद्र की लहरों की तरह जो मन में तरंगे उठती है, इच्छाओं की तरंगे, जिज्ञासाओं की, अभिलाषाओं की, तो वो तो उठती ही रहेंगी, वो तो कभी शांत होने वाली है ही नहीं। अब 1 2 3 4 शाम तक ना जाने कितनी इच्छाएं आप लोग पालते हैं, कितनी इच्छाएं बनती चली जाती है, बुनती चली जाती है। ना ये इच्छाएं, ये तरंगे शांत होंगी और ना फिर स्नान कभी होगा। इसलिए समुद्र का स्नान, इस मन रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर, जो मरने का भय जिसको नहीं है, जिसको मरने का भय नहीं है, वो इसमें डुबकी लगाएं। ज्ञान के मोती तो समुद्र के भीतर है, उसे ही प्राप्ति होती है। तभी हम इन ऋणों से मुक्त होते हैं, जब हम भगवान का बंधन करेंगे और इन संसार रूपी लहरों से भयभीत नहीं होंगे। जो कर्म हमें करना है सत्कर्म, उसमें हम रत हो जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।